Hello everybody, welcome to judycentral.com online classes for law exams. Today आज हम आपके सामने डिस्कस करेंगे जो आपका ILI LLM एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसके रिगार्डिंग सब कुछ के रिगार्डिंग हम आपको ये बताएंगे कि ILI में एडमिशन होते कैसे हैं, एग्ज़ाम्स किन किन स्टेजेस में होता है, इसकी स्कॉलरशिप की क्या फैसिलिटीज़ है, इसकी उसके बाद इसकी ईयरली फ़ीस कितनी लगती है और आपको डिटेल में बताएंगे। और यहाँ तक कि आपके को कट ऑफ के बारे में भी बताएंगे। विल गिव यू अ स्मॉल एनालिसिस ऑफ द कट ऑफ द ईयर 2019 एंड 2020 एज वेल। बिल्कुल लेटेस्ट कट ऑफ आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। तो आप सबसे पहले तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको फ्यूचर में जितने भी आने वाले नोटिफिकेशंस है आपको मिलती रहे। और चलिए शुरू करते हैं इस ILI LLM के बारे में। सबसे पहली बात है कि इट्स दिस यूनिवर्सिटी ऑफर्स पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, जिसका मतलब ये है यहाँ BLLB की कोर्स नहीं प्रोवाइड की जाती है। यहाँ सिर्फ आपकी LLM और अबव दैट मीन्स PhD के लेवल की डिग्रीज यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती है। और उसके बाद ये एक मतलब ये तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद अब आते हैं ड्यूरेशन के बारे में। सो इट्स अ 1 year LLM कोर्स अकॉर्डिंग टू द एकेडमिक नोटिफिकेशन ईयर 2019 to 2020। सो सबसे पहले तो एक बात मैं आपको बता दूं कि इस साल का जो एडमिशन नोटिफिकेशन है वो अभी तक रिलीज हुआ नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली जुलाई तक ये रिलीज हो जाएगा। और तो मैं जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, जो भी अबाउट वट एवर इन्फॉर्मेशन आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम देयर प्रीवियस ईयर प्रोस्पेक्टस, तो मैं उसी बेसिस पे आपको जितना हो सके मैं आपको बता दूंगी। और सबसे पहली बात कि इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 1 year के लिए होता है अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस ईयर प्रोस्पेक्टस। फिर इसकी जो इनटेक है सीट्स है वो 38 सीट्स है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स इसकी 38 है, जिसमें 2 सुपर न्यूमररी सीट्स है फॉर JNK माइग्रेंट्स। तो इसका मतलब ये होता है कि सुपर न्यूमररी सीट्स का ये मतलब होता है जैसे 38 आपका टोटल नंबर ऑफ सीट्स हुआ प्लस 2 40, और उसके बाद मतलब 40 सीट्स को लिया जाएगा और उसके बाद ही उसमें से किस किस कैटेगरी के कितने कितने सीट्स है उस हिसाब से ये डिवाइड होंगे। तो ये रहा। और इसकी स्कॉलरशिप के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो दे एक्चुअली ऑफर स्कॉलरशिप। सो सबसे पहला जो स्कॉलरशिप आता है उसका नाम है मेरिट स्कॉलरशिप। सो इट्स लाइक दे प्रोवाइड यू 30,000 पर एनम and it is actually awarded to the first 2 students who have secured their rank in the all India test। तो ये जो स्कॉलरशिप है जो 30,000 रुपये पर ईयर के हिसाब से जो दिया जाता है ये उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेंगे जो ऑल इंडिया टेस्ट जिसका नाम है ILI CAT, उसमें जो फर्स्ट 2 रैंक होल्डर्स जो है उनको ये मिलेगी। और उसके बाद सेकेंड आता है मेरिट कम नी स्कॉलरशिप। इसका ये मतलब होता है कि फाइनेंशियल स्टेटस को देखते हुए 5% ऑफ द इनटेक, तो जो भी जितने भी स्टूडेंट्स को एडमिशन में लिए जाएंगे उसका जो 5% जो रहेगा उनको ये अवार्ड किया जाएगा ये मेरिट कम स्कॉलरशिप। और इसके मुताबिक आपका जो ट्यूशन फीस जो है हाफ ऑफ द ट्यूशन फीस विल बी रिम्बर्स टू द कैश स्टूडेंट्स। तो ये रहा। अब आते हैं मेन पॉइंट पे जो है आपका पेपर स्ट्रक्चर। ये पेपर कैसे रहेगा, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि एडमिशन प्रोसीजर के बारे में कि व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ द एग्जामिनेशन। सो देयर आर 3 स्टेजेस। पहले स्टेज में जो है आपका ऑल इंडिया टेस्ट रहेगा जिसे CAT के नाम से भी जाना जाता है, इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट कॉमन एडमिशन टेस्ट। तो क्या होता है इस टेस्ट में जो होती है ये इसमें क्वेश्चन पेपर के बेसिस पे जिसमें 3 पार्ट्स दिए जाते हैं। पार्ट ए विल बी हैविंग GK एंड इंग्लिश लैंग्वेज क्वेश्चंस जो कि 40 मार्क्स का रहता है, जिसमें हर क्वेश्चन 1-1 मार्क का होता है एंड नेगेटिव मार्किंग इज 0.25। जो सेकेंड पार्ट जो आता है पार्ट बी, उसमें क्वेश्चंस विल बी रिलेटिंग फ्रॉम लीगल नॉलेज। तो उसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट्स आता है लेट अस डिस्कस। तो उसमें तो सबसे पहले आ गया, सबसे पहले ये बता दूं कि ये जो लीगल नॉलेज का जो पार्ट रहेगा ये रहेगा टोटल मार्क्स विल बी 100। तो इसमें रहेगी आपकी जो क्वेश्चंस जो है मैं बता दूं जो सब्जेक्ट्स जो है। तो येस्टरडे आई हैव डिस्कस्ड इन फुल लेंथ द लेटेस्ट LLM सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर
ऑफ द ईयर 2020। तो मैंने कल ही ये वीडियो अपलोड किया जिसमें जो ILI LLM का जो लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है उसका मैंने डिटेल एनालिसिस किया है। उसका पूरा आपको आंसर की के साथ, क्वेश्चन की के साथ एक सेशन मैंने कल ही किया था। तो मैं उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन के इस वीडियो में भी। तो जो क्वेश्चंस रहेंगे आपके पार्ट 2 में उस पर देख लेते हैं। तो योर सिलेबस विल बी जूरिस्प्रूडेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, IPC, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, कमर्शियल लॉ। और कमर्शियल लॉ में क्या क्या रहेगा ये बता दूं। कॉन्ट्रैक्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, पार्टनरशिप एंड सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। तो क्या होता है कि जितने भी LLM एग्जाम्स होते हैं उसमें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है, लेकिन इस एग्जाम में यू विल बी हैविंग 4 to 5 क्वेश्चंस फ्रॉम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। लॉ ऑफ टॉर्ट्स तो रहता है ये बहुत इंपॉर्टेंट। पिछली ईयर की अगर मैं बात करूं तो इसमें 14 क्वेश्चंस लॉ ऑफ टॉर्ट्स से ही पूछे गए थे और इसमें जूरिस्प्रूडेंस से पूछा गया था 11 क्वेश्चन। फिर सेकेंड हाईएस्ट पूछा गया था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से जिसमें 13 क्वेश्चन पूछा गया था। और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जैसे पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में 9 क्वेश्चंस पूछे गए थे, पार्टनरशिप एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इसमें से 4 to 5 क्वेश्चन। और एक और सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है वो है एनवायरमेंटल लॉ। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आप उसे स्किप नहीं कर सकते। इस एग्जाम में अ टोटल नंबर ऑफ 13 क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल लॉ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका भी वही सेम रूल है, ईच क्वेश्चन शैल कैरी 1 मार्क। मतलब हर एक क्वेश्चन एक मार्क के लिए है और जो अगर आप गलती करते हैं तो आपकी नेगेटिव मार्किंग -0.25 रहेगी। अब आ जाते हैं पार्ट 3 सब्जेक्टिव में जिसमें 4 क्वेश्चंस रहेंगे। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात करूँ तो इसमें ये कहा गया था कि यू हैव टू लिमिट योर आंसर्स विद इन 150 वर्ड्स। ये पिछले साल के प्रोस्पेक्टस के हिसाब से है और ये 40 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल मिला के आपका जो ऑल इंडिया लेवल का जो टेस्ट है उसमें योर द टोटल मार्क्स विल बी 180 तो हुआ। लेकिन एक और स्टेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है जो सेकेंड स्टेज जो आएगी तो उसका नाम दिया गया विवा वोसी, इट्स नथिंग बट इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में क्या रहता है 20 मार्क्स ऑलरेडी अलॉट किए जाते हैं और टोटल मिला के आपके मार्क्स होते हैं 200। तो विवा वोसी में जनरली कैंडिडेट का जो एप्टीट्यूड है, लीगल एप्टीट्यूड, ये चेक किया जाता है, लीगल नॉलेज चेक किया जाता है, कैंडिडेट कितना ज़्यादा केपेबल है आंसरिंग करने में, कितना उससे ज़्यादातर इसमें लीगल नॉलेज पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो ये स्टेज तभी आएगी जब आप ऑल इंडिया टेस्ट को जब आप क्लियर करके मेरिट लिस्ट में जब आप अपना नाम सिक्योर करोगे तब जाके आप इंटरव्यू के लिए अपीयर हो सकते हो, इससे पहले आप अपीयर नहीं हो सकते हो। अब हम बात करेंगे रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको पहले बताया कि देयर आर टोटल नंबर ऑफ 38 सीट्स, लेकिन 38 सीट्स के ऊपर स्टार मार्क दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि वो 38 सीट्स कंप्लीट नहीं है। इसमें 2 सीट्स जो है वो JNK स्टूडेंट्स को के लिए सुपर न्यूमेरिक सीट्स के नाम पे अलॉट किया जा रहा है, दैट मीन्स 38 + 2 40 सीट्स। तो आपका रिजर्वेशन ऐसे ही सीट एलोकेशन ऐसे ही काउंट किया जाएगा जैसे जिसमें मैं आपको बता दूं किन किन के लिए रिजर्वेशन है। SC शेड्यूल कास्ट के लिए है 15%, शेड्यूल ट्राइब के लिए 7.5%, OBC के लिए है 27%, PWDs के लिए दिया जा रहा है 5% ऑफ द सीट्स। स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम द JNK जो 2 सुपर न्यूमेरिक सीट्स हैं वो अलग से सीट दिए जाते हैं और EWS के लिए है 10%। तो इसका मतलब ये होता है टोटल नंबर ऑफ जो सीट्स आता है वो आता है 25 सीट्स और रिमेनिंग 15 सीट्स जो है वो रहेगी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। तो मात्र 15 सीट है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। अब स्पेशलाइजेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि किन किन सब्जेक्ट्स में ये स्पेशलाइजेशन कोर्स ऑफर करते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो हो गया क्रिमिनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, IPR, ह्यूमन राइट्स लॉ, लीगल पेडागोगी एंड रिसर्च। सो देयर आर 5 सब्जेक्ट्स इन विच ILI ऑफर स्पेशलाइजेशन कोर्स in LLM, that is criminal law, constitutional law, IPR, human rights law, legal pedagogy and research। और इसका जो बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि इसका सेंटर कहाँ होता है, तो द सेंटर ऑफ एग्जाम विल बी इन दिल्ली ओनली। अब आते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन के ऊपर। और हाँ, एक और बात है, ये जो एग्ज़ाम है ये ऑफलाइन मोड में होगा, ये ऑनलाइन मोड में नहीं होता है।
DU का एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में होता है, लेकिन जामिया का और ये ILI का इनका ऑफलाइन मोड में ही ये एग्ज़ाम होता है। तो अब टोटल फीस के बारे में भी जान लेते हैं। तो टोटल फीस जो होती है एट द टाइम ऑफ एडमिशन यू हैव टू पे 92,000 रुपीज़। और इनकी जो एप्लीकेशन फीस अगर मैं पिछले साल की बात करूँ तो इट वाज अराउंड 2,800 और टू 3,000 ऐसा इसका कुछ रहा है। तो इनकी जो फॉर्म की जो कॉस्ट होती है वो ज़्यादा होती है और इनकी जो एडमिशन फ़ी होती है वो भी ज़्यादा ही होती है। और सबसे अच्छी बात तो ये है, ये 1 ईयर LLM प्रोग्राम ऑफर करते हैं। तो इस बार IP यूनिवर्सिटी ने भी अपना निकाला है LLM प्रोग्राम्स के बारे में एकेडमिक सेशन प्रॉस्पेक्टस निकाला है। तो मैं उसका आपको नेक्स्ट वीडियो में फुल लेंथ में डिस्कस कर दूंगी कि आपको कैसे उसके लिए प्रिपेयर करना है। तो ये तो हो गया आपका ओवरऑल। सो लेट अस डिस्कस दी कट ऑफ। सो द कट ऑफ 2020। सो जो 2020 में इनके मेरिट लिस्ट निकलते हैं। जो मेरिट लिस्ट जो होता है इट विल बी बेस्ड ऑन द मार्क्स दैट यू हैव सिक्योर्ड इन कॉमन एडमिशन टेस्ट प्लस इंटरव्यू। तो दोनों को मिलाकर ही ये अपना जो मेरिट लिस्ट है वो निकालते हैं। तो इसका जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो आया था जनरल कैटेगरी, तो जनरल कैटेगरी का एक स्टूडेंट ने 65.475% दैट मीन्स 130.95 मार्क्स आउट ऑफ 200 इसने सिक्योर किया था। तो आप इसका राउंड ऑफ करके देख लीजिए, 65% इसने सिक्योर किया है। ST ने किया था 96.35 मार्क्स दैट मीन्स 48%। SC का रहा है 100.15 मार्क्स दैट मीन्स 50%। EWS कैटेगरी का रहा है 97.20 मार्क्स दैट इज 48.6% एंड JNK कोटा का रहा है 101.95 मार्क्स दैट इज 50.97%। तो और अगर मैं सेकेंड मेरिट लिस्ट की बात करूँ, ये जो मैं आपको जो फिगर दे रही हूँ इट इज़ काउंटेड आउट ऑफ टोटल मार्क्स ऑफ 200। और सेकेंड मेरिट लिस्ट में जो जनरल का जो गया है 117.20, मतलब फर्स्ट मेरिट लिस्ट में गया था 130.95, सेकेंड में जाता है 117.20, जिसका मतलब है 58%। तो पहले लिस्ट में जनरल कैटेगरी का रहा है 65% और सेकेंड में गया है 58%। देन PWD का रहा है 41.375%, OBC का रहा है 49.75% और JNK के लिए रहा है 40.425%। तो पहले बता दूं कि जो इसका जो PWD का जो फर्स्ट लिस्ट में एक PWD का कैंडिडेट ही उसने फर्स्ट रैंक को सिक्योर किया था, तो इसीलिए जनरल PWD वो ऑलरेडी मैंने काउंट कर लिया है। और एक और बात इससे बहुत इंपॉर्टेंट मत बता दूं, लोगों को अक्सर ये डाउट रहता है कि जैसे जब हमारा जब बहुत सारे लिस्ट जब निकलते रहते हैं मेरिट लिस्ट, तो उसमें कितने कितने नंबर का डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, आप जो है ना आप 10 मार्क्स का डिफरेंस लेकर चलिए, 10% का डिफरेंस लेकर चलिए। जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर फर्स्ट लिस्ट में अगर आया है 130.95 दैट मीन 65%, तो सेकेंड लिस्ट में आया है 58.6%। तो इसमें कितना फासला है, बहुत ही कम, मतलब कि 13% का फासला, मतलब 13% का फासला रहा है। तो आप 10% का फासला लेकर चलिए। लेकिन अगर मैं कट ऑफ 2019 की बात करूं तो इस टाइम पे कट ऑफ बहुत ज़्यादा था। जनरल कैटेगरी को मिला था 144.75% विच इज 144.75 मार्क्स आउट ऑफ 200 दैट इज 72%। तो मतलब 2019 में जनरल कैंडिडेट का जो स्कोर रहता है वो 72% रहता है और वो घट के 2020 में 65.475% रह जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि कट ऑफ जो होता है वो फिक्स नहीं होता है, वो घटते बढ़ते रहता है। जैसे अगर पिछले साल ज़्यादा रहा तो शायद हो सकता है इस साल कम हो या तो फिर उससे ज़्यादा हो। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन दी लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर। तो मान लीजिए अगर आपका क्वेश्चन पेपर अगर ज़्यादा इजी हुआ तो कट ऑफ ज़्यादा हाई जाएगा, मॉडरेट हुआ तो उससे थोड़ा कम, और अगर ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल अगर उसकी हार्ड लेवल रहती है तो उससे कम ही रहेगा। लेकिन आप 20% का ही आप फासला लेकर चलिए कि कितना आपका मतलब इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है। तो जो मैंने अपने एनालिसिस से बताया है सिर्फ 20% का ही बस इसमें डिफरेंस हो सकता है। और एक्सपेक्टेड डेट के बारे में अगर मैं बता दूं तो लास्ट ईयर इसकी जो प्रॉस्पेक्टस और एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सेकेंड वीक ऑफ जुलाई तक आ गई थी।
तो लेट अस होप कि ये आपका फर्स्ट वीक में ही आ जाए, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में ही आ जाए। और जो एग्ज़ाम थे उसके अक्टूबर में कंडक्ट हुए थे, तो मोस्ट प्रोबेबली इतनी जल्दी तो नहीं, मतलब कि अगस्त तक तो हो जाने चाहिए इसके एग्ज़ाम्स, तो मेरे हिसाब से, क्योंकि इनके जो एकेडमिक सेशन है वो अगस्त से शुरू हो जाते हैं, क्योंकि पैंडेमिक की वजह से सब कुछ डिले चल रहा है, तो अगस्त तक तो एग्ज़ाम तो इसके हो जाएंगे। तो ये रहा आज का सेशन। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। गाइस, आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भी भूलिए, क्योंकि हम ऐसे सेशंस हमेशा लाते हैं आपके फ़ायदे के लिए। तो अगर आप इनको मिस नहीं करना चाहते हैं तो आप हमारे सेशन को जल्द से जल्द लाइक कर दीजिए, और जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो मैंने डिस्कस किया था उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। So with this note, I am signing off. Have a great day.